अस्सलाम वालेकुम। आज है सोमवार जून की 22 तारीख। अगर आप पहली बार हमारी चैनल से जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप रोजाना की खबरों से बाखबर रहें। दोस्तों, आगाज करते हैं आलमी मंजरनामे की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर से। जहां दोस्तों स्विट्जरलैंड के पुरसकून शहर में जारी अमेरिका और ईरान के दरमियान अहम तरीन मुज़ाकरात उस वक्त शदीद तनाव का शिकार हो गए जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सख्त धमकी आमेज बयानात सामने आए। ये मुज़ाकरात जो पहले ही एक नाजुक मोड़ पर थे, इन धमकियों के बाद एक ड्रामाई शक्ल इख्तियार कर गए। सूरत हाल इस कदर कशीदा हो गई कि मुज़ाकराती अमल में मौजूद ईरानी वफद ने एहतिजाजन पंडाल से वॉकआउट कर दिया। एक तवील रात की गुफ्तशनीद और सफारती कोशिशों के बावजूद बर्फ ना पिघल सकी और ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक नाराज ईरानी वफद मुज़ाकरात अधूरे छोड़कर स्विट्जरलैंड से वापस अपने मुल्क रवाना हो गया है। इस वाक़े ने आलमी सतह पर तशवीश की लहर दौड़ा दी है और मशरिक़ी वुस्ता के मुस्तकबिल पर नए सवालात खड़े कर दिए हैं। आलमी सियासत की इस गर्मा गर्मी के बाद अब रुख करते हैं जम्मू कश्मीर का, जहां आसमान से आफत बरस रही है। जहां दोस्तों जम्मू में तबाही मचाने के बाद अब कश्मीर के मुख्तलिफ इलाके भी बादल फटने के होलनाक वाक़यात की जद में है। शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला के इलाके नवपुरा में बादल फटने से अचानक सैलाबी रैले आ गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक पानी का बहाव इस कदर तेज था कि उसने अपने रास्ते में आने वाली हर शय को लपेट में ले लिया, जिससे मकामी लोगों में शदीद खौफ व हरास फैल गया। दूसरी जानिब सियाहती मकाम गुलमर्ग में आज एक शदीद नौयत की जालाबारी हुई। आसमान से गिरने वाले इन बर्फानी गोलों ने न सिर्फ मकामी बागात और फसलों को शदीद नुकसान पहुंचाया, बल्कि निजाम जिंदगी को भी मफलूज करके रख दिया। सर्दी की इस अचानक लहर ने मौसम का मिजाज यकसर बदल दिया है। अगली खबर में माहौलियात और जंगली हयात के हवाले से एक अहम खबर बड़गाम के इलाके ओमपोरा से है, जहां कई दिनों से एक तेंदुए की मौजूदगी ने मकामी आबादी की नींदें उड़ा रखी थी। आज महकमे वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्सेस ने मकामी लोगों के ताउन से एक तवील और सबर आजमा ऑपरेशन के बाद इस तेंदुए को बिलाखिर जिंदा पकड़ लिया है। इस कामयाबी के बाद इलाके के लोगों ने सुख की सांस ली है। अब बात करते हैं खिते की सलामती और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाइयों की। तो पहलगाम हमले के हवाले से कौमी तहकीकाती एजेंसी यानी NIA ने एक इंतहाई अहम और चश्मकुशा चार्जशीट दायर की है। इस चार्जशीट के मुताबिक सरहद पार से ड्रोन के जरिए हथियार और गोला बारूद गिराए जाने के वाज़ेह शवाहिद मिले हैं। इसके अलावा ये चार्जशीट जमीनी सतह पर इंसानी इंटेलिजेंस जमा करने के निज़ाम में मौजूद खामियों की भी निशानदेही करती है, जो कि सिक्योरिटी इदारों के लिए एक लम्हे फिक्रिया और चैलेंज है। दूसरी जानिब जेलों की सिक्योरिटी को भी मजीद मौसर बनाने के लिए जम्मू कश्मीर की मजीद 5 जेलों की सिक्योरिटी अब सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस यानी CISF के हवाले कर दी गई है। यह फैसला कैदियों की नकलो हरकत और जेल के अंदरूनी और बैरूनी तहफ़्फ़ुज़ को नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए किया गया है। अब बात जम्मू कश्मीर की सियासत की, तो सियासी मैदान में भी आज खास सरगर्मियां और बयानात देखने को मिले। सीनियर कांग्रेस रहनुमा शशि थरूर ने एक ताज़ा बयान में जम्मू कश्मीर में मामूल की जिंदगी की तरफ लौटने के अमल को इंतहाई हौसला अफजा करार दिया है। उनका कहना है कि खिते में हालात की बेहतरी के वाज़ेह आसार नजर आ रहे हैं, जो कि एक खुश आयन पेशरफ्त है। दूसरी जानिब अवामी इत्तेहाद पार्टी के अंदर एक इंतहाई अहम सियासी बहस छिड़ गई है। पार्टी अपने कैडर से इस बात पर बाकायदा राय ले रही है कि आया इंजीनियर रशीद को मेंबर पार्लियामेंट की हैसियत से मुस्तफी हो जाना चाहिए या नहीं। ये फैसला पार्टी के मुस्तकबिल और खिते की सियासी सबबंदी के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल होगा। इसी दौरान जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह अल्ताफ बुखारी ने बटमालू में एक बड़े और पुरहजूम कन्वेंशन से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने बड़ी तादाद में सियासी और समाजी कारकुनों को अपनी पार्टी में खुश आमदीद कहा, जिससे मकामी सियासत में उनकी पार्टी का असर रसूख मजीद मुस्तहकम होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही अल्ताफ बुखारी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से एक तफसीली मुलाकात भी की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने अवाम को दरपेश बुनियादी मुआशी और तरक्याती मसाइल को शिद्दत से उजागर किया। उन्होंने खिते में रोजगार, बुनियादी ढांचे की बेहतरी और अवामी फलाह के मंसूबों पर फौरी तवज्जो देने और उनके हंगामी हल का पुरजोर मुतालबा किया। अब जिक्र करते हैं एक अफसोसनाक खबर की, जहां दोस्तों बानिहाल और काजी गुंड के दरमियान वाक़या जदीद टनल के अंदर एक खतरनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया है। एक तेज रफ्तार कार अचानक ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर होकर टनल के एन वस्ट में उलट गई।
اس خوفناک حادثے کے نتیجے میں 4 افراد زخمی ہوئے ہیں، جنہیں فوری طور پر ریسکیو کر کے قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ حکام نے اس موقع پر عوام سے ٹنل کے اندر محتاط اور دھیمی ڈرائیونگ کی اپیل کی ہے۔ اور آخر پر یہ خبر کہ ضلع کپوارہ کے علاقے ماور میں نشہ مکت جموں کشمیر مہم کے تحت ایک انتہائی شاندار اور متاثر کن تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس تقریب کی سب سے خاص اور جذباتی بات یہ تھی کہ چھوٹے اور نوجوان طلبہ نے منشیات جیسی لعنت کے خلاف ایک انتہائی طاقتور پیغام دیا۔ ان معصوم بچوں کی آوازوں میں جو درد اور عزم شامل تھا وہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ آنے والی نسل اس زہر سے پاک ایک روشن، محفوظ اور صحت مند معاشرے کی تعمیر کے لیے کس قدر پرعزم ہے۔ تو ناظرین، یہ تھیں آج کی بڑی اور اہم خبریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر روز آپ تک اسی طرح سے بڑی خبریں پہنچیں تو چینل سبسکرائب ضرور کریں۔